कन्फ्यूज़न ना रहे। और मेरे अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ें जो बता रहा हूँ, अगर इतने तक आपकी कट ऑफ है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और आगे अंडर ग्रेजुएट का पेपर है ये। तो जैसा कि हम अगर रैंक गुरुजी के डाटा के अकॉर्डिंग जाएँ रैंक मित्रा में, तो लगभग 4 लाख का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें भी अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि शिफ्ट वाइज अलग है और जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ जाएगी, और उस हिसाब से आप इसको एक गेस वर्क कर सकते हो। और मोस्ट प्रॉब्ली उतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं उस तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगभग अगर हम गेस करने जाएं तो यहाँ पे हमारी जो सीट्स हैं वो 8000 समथिंग है, जिनका 15 टाइम्स लगभग 1,20,000 के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। अलग अलग जोन में अलग अलग कट ऑफ रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग अगर हम 60 नंबर से अबव या उसके इक्वल देखें तो हमारे पास 1,26,000 स्टूडेंट्स का अभी डाटा है, जिस जो इसके अकॉर्डिंग जिनके मार्क्स 60 या 60 से ऊपर हैं। और ये भी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि जैसे कि 5 तारीख की शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है, क्योंकि इसका एवरेज स्कोर सबसे कम निकल के आ रहा है, अप्रॉक्स 44। और अगर हम इससे कंपेयर करेंगे सबसे लास्ट शिफ्ट से, दैट इज़ 47th नंबर, उसका एवरेज निकल के आ रहा है हमारा 53। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस ही है वो अप्रॉक्स 899 मार्क्स का है। तो ये 9 मार्क्स, क्योंकि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन का सीधा स्कोर होता है, वो मार्क्स को कम नहीं करता है। आपकी ये जो 5th शिफ्ट के बच्चे हैं और ऐसे ही जो आगे बढ़ते जाएंगे, इनको वो डायरेक्ट इस शिफ्ट में मान के चलिए कि 8 से 9 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। डाटा और भी होगा दैट, पर नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही होता है। जो लास्ट शिफ्ट होगा, जो सबसे इजी शिफ्ट होगी, उसके मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे, पर इस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स उतने ही बढ़ेंगे। और ये चीज़ उस जोन पे भी डिपेंड करती है कि उस जोन में कैसा है। पर हाँ, आप एक अंदाज़ा मान के चल सकते हो कि अगर बच्चों के एवरेज स्कोर कम आ रहा है इस शिफ्ट में, तो वो हर जगह लगभग ऐसा ही होगा। अब हम आ जाते हैं जोन वाइज कुछ, जैसे कि आप अहमदाबाद में देख सकते हो लगभग 41,000 का डाटा अवेलेबल है। और यहाँ पे आप अगर सीट्स देखेंगे तो 65 प्लस स्टूडेंट्स की जो वो है 9,048। इसमें भी आप ऐसा नहीं सोचिए कि हाँ ये तो क्या कहते हैं कि बच्चों की ऐसी सीट्स कैसे हो जाएंगी, और अनरिजर्व इतना है, ओबीसी इतना है, ईडब्ल्यूएस इतना है। तो आप अगर देखेंगे ना तो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अनरिजर्व्ड ही बहुत ज़्यादा है, या सब मतलब बाइफर्केशन भी उसी अकॉर्डिंग भी है। तो आप ये मान के चलिए कि 65 का जो डाटा है वो हर शिफ्ट में लगभग हर जोन में लगभग 65 का जो डाटा है आपका, वो आपको एक अंदाज़ा दे रहा है कि कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है वो लगभग किसके अराउंड रहने वाली है। और ये आपके जो बच्चे जैसे कि 5th के होंगे, वो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा कि जैसे सपोज दैट आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर आप 5th की जोन में, तो आप ऑलरेडी 65 प्लस चले ही जाओगे। तो आप उसको 65 मान के जूम करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं कि हाँ अगर मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं और इन हूँ। तो मैं अगर आपको एक ओवरऑल डाटा का कट ऑफ देना चाहूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग जो अनरिजर्व की कट ऑफ जाएगी, आप इसमें अपने मार्क्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके इन मार्क्स को रिलेट करिएगा। इस शिफ्ट अगर आपकी हार्ड है तो आप उस अकॉर्डिंग उतने मार्क्स अपने शिफ्ट में इंक्रीज़ करके इस चीज़ को एज्यूम करिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अनरिजर्व की जो कट ऑफ जाएगी वो 70 जाएगी, आफ्टर इंक्रीमेंट 70 प्लस माइनस 2 मान लीजिए। और ओबीसी की कट ऑफ जो जाएगी वो 67 प्लस माइनस 2। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो जाएगी वो आपकी यही 67 प्लस माइनस 2। एससी की कट ऑफ आपकी जाएगी 60 प्लस माइनस 2, और एसटी की कट ऑफ 58 प्लस माइनस 2। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपनी CBT 2 की। इनके पार जो हैं वो तो ऑब्वियस है हो जाएगा उनको। इसके
अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप अपने CBT 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ अलग नहीं है। आपका 1 मंथ बाद अंडर ग्रेजुएट का पेपर है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने भरा ही होगा, तो आपको वैसे भी प्रिपरेशन करनी है। तो आप इतने मार्क्स आपके बने तो आप सेफ़ हो। और मैं इस पे ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो बना के या इसको चीज़ को एक्सेजरेट करके कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ की अगर ऐसे मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप इसको प्लीज़ टेक अवे करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी छोटी छोटी सी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपकी हेल्प कर सकूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।